नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। जो मछलियों की बीमारियों की हमने सीरीज चलाई हुई है उसी को आज कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम बात करेंगे पैरासाइट डिजीज की, जिसमें कि लार्निया, जो कि जैसे हमने एक वीडियो में बात की थी आर्गुलस की, उसका जो कीड़ा वो गोल गोल होता है, इसमें लेंथी होता है थोड़ा। और ये क्या करता है, ये कार्प्स की मछली की बॉडी पे लाइक की हुक अटैक कर लेता है, उसमें लटक जाता है और उसकी मछली का ब्लड को ये पूरा कंज्यूम करता है। दोस्तों, जब भी कोई एक्टो पैरासाइट अटैक होता है या कीड़े का अटैक होता है तो मछली हमारी की वो अपनी लाइफ से बड़ी परेशान हो जाती है, बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स ये कंज्यूम कर लेता है। और इन जो पैरासाइट अटैक है, इनका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, इनकी कॉलोनी इतनी फास्ट डेवलप होती है, उतनी तो आपकी फर्मेंटेशन से गुड बैक्टीरिया की भी कॉलोनी डेवलप नहीं होती जितनी इनकी फास्ट डेवलप होती है। तो अगर हम इसमें उनको ट्रीट करने के लिए साइपरमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन, ब्यूटॉक्स कोई भी ये यूज कर रहे हैं तो हमें उसको रिपीटिव यूज करना चाहिए। हमें उसे हर थर्ड डे 2 से 3 बार साइकिल में रिपीट करना चाहिए कि जिससे कि हम उस कॉलोनी को स्टॉप कर पाए। अदरवाइज आपने आज दी वो इंस्टेंट रिलीफ तो मिला उसको, लेकिन वो 2 से 3 दिन बाद फिर उतना डेवलप हो गया, तो हमें उस कॉलोनी को स्टॉप करना पड़ेगा। जब स्टॉप करना पड़ेगा तो हम वाटर का एप्लीकेशन भी रेगुलर यूज करेंगे। और ये एंकर वॉर्म्स होते हैं तो जैसे, और तो हमें उसको आइवरमेक्टिन सॉल्ट फीड में भी देना पड़ेगा। तो जो हमने दोनों जो पैरासाइट अटैक है, चाहे वो आपका आर्गुलस हो चाहे लार्निया का हो, हमें ये ध्यान रखना है दोनों ही एप्लीकेशन लिक्विड वाक के केस में, दोनों में हमें वो उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ानी है और इंटरवल भी बढ़ाना है। सिंपल रूल ये है। अदरवाइज वो इतने फास्ट डेवलप होते हैं तो वो हम नेक्ड आई से देख सकते हैं उसको कि ये कीड़ा उस पर लगा हुआ है। आपने बहुत बार ऑब्जर्व करा होगा बड़ी मछलियों पे के साथ साथ जब छोटी मछलियों में आपको मास मोर्टिलिटी होती है तो हम जब उसको नेटिंग करते हैं, जब फिंगरलिंग साइज या एडवांस ईयरलिंग साइज होते हैं, तो वहां पे भी हमने ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे कीड़े लगे हुए होते हैं। तो वहां पे हमें हमेशा जो मेडिसिन का वॉल्यूम है वो कम रखना है। अगर आप उसको सेम वॉल्यूम में रख लेंगे तो उसका बायोमास वो सपोर्ट नहीं कर पाएगा उसको, और वहां पे भी अगेन मोर्टिलिटी हो जाएगी। तो मेडिसिन के केस में सारे किसान भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि उसका जो डोज है, जो बीमारियां नहीं पता है, तो किसी भी बीएफएससी से, एमएफएससी से, किसी जो एक्वाकल्चर कर रहा है एक्सपीरियंस फार्मर से, या मेरे माध्यम से, आप कहीं से भी, या फिश दवाई के माध्यम से, मुदित सक्सेना से, आप उसकी डोज जरूर पता करें। आप देखिए, डोज अगर आप कम दे रहे हैं तो नुकसान है, ज्यादा दे रहे हैं तो भी नुकसान है। तो हमें इकोनॉमिक्स भी मेंटेन रखनी है अपने फार्म की। इकोनॉमिक्स मेंटेन करने के लिए आपको एक कॉस्ट आपको पता होनी चाहिए। वाटर की रेगुलर टेस्टिंग करेंगे और अच्छी कंपनी का फीड खिलाएंगे तो बिलीव कीजिए कोई भी डिजीज आउटब्रेक नहीं होगी। लेकिन जब भी डिजीज आउटब्रेक होगी तो वो आपको अच्छा खासा नुकसान कर सकती है। इसीलिए स्टॉकिंग डेंसिटी, वाटर पैरामीटर, फीडिंग, ये पे आग बंद करके एक्वाकल्चर के लिए इन तीनों ये 3 हम मेन पिलर्स हैं एक्वाकल्चर के। आपका सेल्स वेल्स मार्केटिंग तो कुछ भी नहीं है एक्वाकल्चर में। तो अगर आप इन 3 पैरामीटर्स पे काम करेंगे तो आप 100% बहुत अच्छी फिश फार्मिंग कर पाएंगे, बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। तो बने रहें अपने पीवीआर का यूट्यूब चैनल पर और जानते रहें फिश फार्मिंग से रिलेटेड बातें। धन्यवाद।